लोग का सोचने का होता है कि पहले स्पेंड करता हूँ, जो बचे उसको मैं सेव या इन्वेस्ट करता हूँ। उल्टा सोचिए। कहाँ यूनिलीवर, कहाँ ये इतने अच्छे सेक्सी ब्रांड्स, और कहाँ आप आ गए फाइनेंशियल सर्विसेज की दुनिया। ज़िंदगी में किसी की आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें तो एक बहुत ही मज़ा आता था उसमें। आपको क्या भगवान ने 24 से ज़्यादा घंटे दिए? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग का सोचने का होता है कि पहले स्पेंड करता हूँ, जो बचे उसको मैं सेव या इन्वेस्ट करता हूँ। उल्टा सोचिए, मैं कितना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर मेरे महीने में मेरी तनख्वाह मेरे पास 100 रुपये है, मैं 60 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो 40 ही हैं खर्चने के लिए। अगर आप इससे स्टार्ट करेंगे तो एक आपके एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रहेंगे, आप फिजूल के एक्सपेंसेस नहीं करेंगे, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। इन्वेस्ट करना जल्दी शुरू करिए, इक्विटी में इन्वेस्ट करिए लंबे समय तक, बिकॉज अगर आप पिछले 10, 20, 25 साल का कंपाउंडेड रिटर्न देखेंगे, इक्विटी से बेहतर कोई एसेट क्लास नहीं है। कोई एसेट क्लास नहीं। इक्विटी ने हर एसेट क्लास को ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड बीट करा है। तो अपनी एसेट एलोकेशन रखिए, मतलब सारा पैसा इक्विटी में मत डालिए। डिपेंडिंग ऑन योर एज सारे एसेट क्लासेस, इक्विटी हो गया, डेट हो गया, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, सब में डालिए पैसा। But the highest allocation should always go to equity if you are young, because equity over the long term period has proven to be the best performing asset class. और equity अगर आप डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट करिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहें म्यूचुअल फंड करिए, जो आपको कंफर्ट देता है। सो एसेट एलोकेशन रखिए और जल्दी शुरू करिए। इन्वेस्टमेंट गोल बनाइए और उसके बाद जो पैसा बचता है उसको स्पेंड करिए। और लॉन्ग टर्म खेलिए, शॉर्ट टर्म मत सोचिए। और इक्विटी में पैसा हमेशा रखिए। इफ यू सी, इंडिया में हम लोग बड़े हुए एक स्केर्सिटी फिनोमिनन में, और तभी हम लोग सेविंग्स अकाउंट में काफ़ी पैसा रखते हैं, क्योंकि कल कोई इमरजेंसी आ गई तो सेविंग्स अकाउंट में पैसा होना चाहिए। तो हमने रियलाइज़ करा कि जब एफडी रेट्स पिछले 2-3 साल में हाईएस्ट एवर थे मैनी ईयर्स में, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी हाई थी, उसके बावजूद भी कुछ 65,000 करोड़ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ था। बिकॉज लोगों को वो एक सेफ्टी नेट चाहिए था। अगर आप ग्लोबली जाके देखें तो सेविंग्स अकाउंट में लोग ज़्यादा पैसा रखते नहीं हैं। तो हमने कहा कि अगर हम कस्टमर्स को एफडी वाला इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में दे सकें, बट उसके साथ सेविंग्स अकाउंट की लिक्विडिटी भी दे सकें, तो उसके लिए तो बेहतर होगा। उसको अपना सेविंग्स अकाउंट से पैसा भी हटाना नहीं पड़ेगा और एफडी का रिटर्न भी मिल जाएगा उसको। तो इसलिए हमने एक्टिव मनी ये प्रोडक्ट लॉन्च करा, जिसका सिंपल एक लाइन का बेनिफिट था, एफडी का रिटर्न ऑफ सेविंग्स अकाउंट। जब भी मैं कोई ऑफिशियल ट्रिप पे जाता था तो कंपनी का कार्ड था, तो उस पर लाउंज एक्सेस मिलता था। पर जब मैं अपनी पर्सनल छुट्टी पे जाता था अपनी फैमिली के साथ, तो उस पे मैं कार्ड पे मैं एक ही अकेला अंदर जा सकता था लाउंज में। तो जो आप सोचते भी नहीं थे जब अपनी ऑफिशियल ट्रिप पे जा रहे हैं, तो आपको पर्सनल ट्रिप पे सडनली रियलाइज होता था कि यार मैं अपनी फैमिली को वो बेनिफिट क्यों नहीं दे पा रहा हूँ जो मेरे को मिलता है। एंड जब आप ज़िंदगी में ग्रो करते हैं, मोर एंड मोर अफ्लुएंट बनते हैं, आपका बिगेस्ट मार्कर ऑफ सक्सेस ये है कि आपकी फैमिली को आपकी वजह से क्या मिल रहा है। बिल्कुल। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त एक सी बात कर रहा था, मैं एक कंपनी में सीईओ है, अच्छा कमाता है, तो उसके 2-3 बच्चे हैं। तो वो उनको अपना पापा लगता है, मतलब दैट्स व्हाट दे ऑलवेज सीन। स्कूल में मीटिंग में आते हैं, शाम को खेलते हैं, बैठ के टीवी देखते हैं, सुना है कि किसी कंपनी में अच्छा काम करते हैं। एक दिन पापा को उनके किसी पार्टनरिंग कंपनी ने बोला कि हमारे पास आईपीएल में हमारे यहाँ बॉक्स में टिकटें हमारे पास, आप हमारे साथ आके आईपीएल देखिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ शाम को घर पे बैठ के देखने का प्लान है। तो उन्होंने कहा बच्चों को भी ले आइए, हमारे पास एक्स्ट्रा सीटें हैं। तो वो बच्चों को लेके आईपीएल देखने गए। उस दिन पहली बार उनकी वैल्यू उनके बच्चों के सामने बहुत बढ़ गई। सो द रीज़न आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल इज दैट जब आपकी फैमिली को बेनिफिट्स मिलते हैं आपकी वजह से, तब आपको सबसे ज़्यादा खुशी उसमें होती है।
फंडामेंटली यूनिलीवर के सारे ब्रांड्स एक ऐसे पर्पस पे बने थे कि कंज्यूमर की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम वो सॉल्व करते हों, और उनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा रेलेवेंस, महत्व रखते हैं। जैसे मेरे आई हैव ट्विन गर्ल्स, 2 लड़कियां हैं मेरी। जब मैं उनको रात को सोते हुए देखता हूँ, मेरे को बहुत खुद सुकून, चैन मिलता है। बट क्या आपको पता है कि दुनिया में 20 लाख ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको ये सुकून नहीं मिलता बिकॉज उनके बच्चे 5 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं। और ऐसी कोई बड़ी बीमारी भी नहीं, सिंपल किसी को डायरिया हुआ, किसी को कोई बुखार हो गया, बट वो बीमारी बार बार होने से बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और हैंड वॉशिंग विद सोप, अगर आप साबुन से अगर रेगुलरली हाथ धोएं खाना खाने से पहले, तो ये सब बीमारियां सॉल्व हो सकती थी। और ऐसा नहीं कि इनके घर में साबुन नहीं होता था, साबुन होता था, बट कभी उनको ये नहीं किसी ने सिखाया कि अगर आपके हाथ साफ़ लगते हों तो ज़रूरी नहीं है साफ़ हैं, इन खाने से पहले अपने हाथ धोइए। तो अगर ये सिखा दें और हर एक पेरेंट को आप ये एक जॉय दे सके कि उसका बच्चा 5 साल की उम्र तक पहुँचे, तो जस्ट इमेजिन कितने पेरेंट्स को वो आप खुशी दे सकते थे। तो इस तरह की और सारे ब्रांड्स पे मैंने काम करा, उसमें एक यूनिक ब्रांड का रोल, ब्रांड का पर्पस ढूंढ के अगर एक ज़िंदगी में किसी की आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें तो एक बहुत ही मज़ा आता था उसमें, और पूरी मार्केटिंग का पर्पस निकल जाता था।